हेलो एवरीवन दोस्तों, प्रॉफिट भाई इंडिया के इस वीडियो मार्केट चेक में सबका स्वागत है। ये स्लाइड मैंने इसीलिए रखा है, डोंट वरी, जस्ट फैक्ट चेकिंग, बिकॉज आर ऑनरेबल पीएम सेड दिस। आई थिंक ही मेंट समथिंग एल्स बट इट वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने क्या कहा कि 2.5 करोड़ कार्स इंडिया बेचता है एवरी ईयर, मोर दैन द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। बट एक्चुअली वो ग्लोबल मोबिलिटी समिट में थे और ये बात उन्होंने कही। उसके बाद नीचे आप देखो तो जो ऑडियंस है, उन्होंने फैक्ट चेकिंग यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ट्विटर पे, एक्स पे। उन्होंने नीचे उनको एक करेक्शन बोलो या जो भी बोलो, आंकड़ों में कभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। हमको कितना भरोसा था यार पीएम पे 2014 देन 2019। खैर ठीक है, भरोसा तो अभी भी है। अभी तो बोलते हैं ना, अभी सिलेक्ट हो गए तो इनसे काम तो निकालना ही पड़ेगा दोस्त। सो फैक्ट चेक ये हुआ है कि India selling more than 200 car. They are counting. Probably he counted commercial vehicles, two-wheelers, three-wheelers as cars. So the fact check is in FY23, 38 lakh गाड़ियाँ बिकी हैं वो भी utility vehicles और vans, which is only 15% of what Prime Minister said. And FY24 में 39 लाख गाड़ियाँ बिकी है, which is 15.8% of what he said. So probably थोड़ा सुनने सुनाने में गड़बड़, लेकिन इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है। देखिए, आंकड़े यानी नंबर्स वो होते हैं ना जिसको कैसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑल्सो दे शो यू ग्रोथ नंबर्स, यू नो। जैसे 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था तो वो 15 करोड़ के बदले अगर 23 करोड़ आया तो हेडलाइन क्या बनेगी? 50% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। अब वो करेक्ट है, वो बात करेक्ट है, लेकिन वो 15 करोड़ एक छोटा सा बेस है, उस पर 23 करोड़ आया है। क्या वो सस्टेन करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो मैनेजमेंट कमेंट्री आगे क्या देंगे कि हाँ हम तो जी ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। इसका मतलब है वो मार्केट को काइंड ऑफ मिसलीड करने का काम भी कर रहे हैं। बिकॉज 23 करोड़ से फिर आपको 50% के लिए 35 पे जाना पड़ेगा, फिर 35 से 50। हाँ, अगर आप कर लेते हो तो जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा मुश्किल होगा। एनीवे, येस्टरडे वी अगेन सॉ 21 जनवरी क्लोजिंग में फिर से हमने ब्लड बाथ देखा निफ्टी पे और सारे सेक्टर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड मुझे मिला कि सारे के सारे बोलते हैं ना, सारे ज़मीन पे। निफ्टी बैंक देखो 1.5% नीचे, निफ्टी फाइनेंशियल्स 1.57, निफ्टी पीएसयू बैंक, सीपीएसई सबसे ज़्यादा पिटाई, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1.94 एंड एक्चुअली द बिगेस्ट लूज़र येस्टरडे वाज रियल्टी। लुक एट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, 4% इंडेक्स गिर गया एक दिन में। वो मैक्रोटेक डेवलपर्स की न्यूज़ थी, लोडा डेवलपर्स के भाइयों में आपस में कुछ लोडा का पेटेंट नाम को लेके कुछ मामला वो कोर्ट में गया है एंड द एंटायर रियल्टी सेक्टर इज़ जस्ट गिविंग करेक्शन बिकॉज वो काफ़ी चल चुका है। बट लुक एट वन सेक्टर, आई वॉन्ट यू टू लुक एट निफ्टी एफएमसीजी, हमारा फेवरेट। वो गिरा है सिर्फ 0.18%। और मैंने आपसे कहा था ना, ब्रिटानिया सबसे कम गिरना। इनफैक्ट कल के गिरते बाज़ार में जो स्टॉक्स गिरे नहीं हैं या क्लोजिंग करके बंद हुए हैं, इट्स अ वेरी सिंपल लिस्ट। इफ़ यू वांट टू मेक, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे बढ़िया लिस्ट आपको वही बनेगी जो कल गिरे नहीं थे, क्योंकि कल ब्लड बाथ था। ये देखिए सम स्टेटिस्टिक्स अबाउट येस्टरडेज क्लोजिंग एंड इन जनरल रिटेल ट्रेडर्स कहाँ फंसे हुए हैं एट ऊंचे वैल्यूएशन, ऊंची दुकान फीके पकवान में। ओला 52% डाउन, वोडाफोन आइडिया, पता नहीं क्यों रिटेल इसमें फंसता है दोस्त। वोडाफोन और येस बैंक आर केस स्टडीज़ ऑफ व्हाट नॉट टू बाय। वैसे भी दिस वीडियो इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब में फंसे। देन आरबीएल बैंक 43%, कल्याण ज्वेलर्स तो आपने देखा वो कल भी गिरा। बाय द वे एक दिन बीच में शॉर्ट कवरिंग आई, 540 तक गया, कल 500 के नीचे ही फिसला है। एंड आईआरएफसी जो कि एक अच्छी कंपनी है, बट आप गलत भाव पे फंसोगे तो फिर उसमें जोमेटो में फंसोगे। सी, जोमेटो में जो 300 रुपये में घुसा होगा उसके बाद वो अभी कभी नहीं लेने वाले, बिकॉज जोमेटो माइट बी अराउंड 210 215, राइट। अच्छा, ये कुछ स्टॉक्स है जो फ़िलहाल एफएनओ बैन के लिस्ट में है। एफएनओ बैन की लिस्ट बार बार चेंज होती रहती है। सो एबी फैशन, एंजल वन, बंधन बैंक, प्लीज़ 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 नेवर गो फॉर दिस बंधन बैंक। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन मैं तो कभी इस बंधन में नहीं फंसूंगा, कभी नहीं, चाहे वो कितने ही अच्छे नंबर दे दे। एंड कैनफिन होम्स, ये भी बैन में है। कल्याण ज्वेलर्स को तो हम जानते हैं,
मन्नापुरम, RBL एंड L&T फाइनेंस, ये भी बैन में है स्टॉक्स। FNO बैन, मतलब अभी इसमें जब तक वो बैन हटता नहीं है FNO में ट्रेडिंग नहीं होगी। ये रोज़ लिस्ट आती है ये वाली। नाउ DIIs एंड FIIs में जो लेफ़्ट हैंड कॉलम है वो 1.82 लाख जो है वो बाइंग का है और 1.52 लाख सेलिंग का है, यानी DIIs ने ज़्यादा बाय किया लेकिन उन्होंने भी बेचा है। बट लुक एट द FIIs, बेसिकली 0.91 लाख करोड़ का बाइंग और 4.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट किए उन्होंने। FIIs इज़ द रियल मिस्ट्री कि वो इतना क्यों, किस लिहाज से, तबीयत से, इसको आप बोलते हो ना, तबीयत से सेलिंग हो रही है। तबीयत खुश करने वाली उनको सेलिंग दिख रही है क्योंकि US में ही उनका पैसा जा रहा है, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग है और US का जो बॉन्ड यील्ड है वो अपने हाईएस्ट पे है। ये मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में भी समझाया था। वैसे जब FIIs को US में बैठे बैठे 4.5-5% रिटर्न मिल रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, तो उनका इन्फ्लेशन 2% है, उनके लिए 5% रिटर्न इज़ वेरी गुड बिना इंडिया का रिस्क लिए। प्लस उनके US में इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में होते हैं, US डॉलर में। अगर वो इंडिया में आते तो उनको रुपी डेप्रिसिएशन की मार भी पड़ती है। तो इन शॉर्ट FII US में बैठ के अपने करेंसी में साल का 8% कमा रहा है अगेंस्ट, अगर वो इंडिया में आएगा तो वो मार्केट में रिस्क लेगा, तो वो रिस्क निकाल के वहाँ जा रहा है। हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है दोस्तों? 6.5%। तो हमको 14-15% ग्रोथ चाहिए निफ्टी से, मार्केट से, स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से। US में इन्फ्लेशन 2.5% है मैक्सिमम, तो उनके लिए 5% ग्रोथ मतलब बहुत हो गया इन डॉलर टर्म्स। उनके लिए उतना काफ़ी है। दे आर बीटिंग बेसिकली इन्फ्लेशन का डबल हमें निकालना है सबको बाज़ार से, इन्फ्लेशन का डबल। तो अगर 6% इन्फ्लेशन है और आपको 12% रिटर्न मिलता है इंडिया से, बहुत ठीक है। जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है, 16, 18, 19% व्हाटएवर। कमिंग टू इंडेक्स फ्यूचर्स, ये FIIs का ही है। टोटल 2428 करोड़ रुपए, इन करोड़ रुपीज़ है ये फिगर। इंडेक्स फ्यूचर्स में काटे हैं कल और स्टॉक फ्यूचर्स में 5400, मतलब दे आर जस्ट रिलेंटलेसली सेलिंग, देयर इज़ नो स्टॉपिंग देम। और निफ्टी फ्यूचर्स में 1400 करोड़ कांटे, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में 1000 करोड़। बट आप ये मत भूलो, स्टॉक फ्यूचर्स में 5400 करोड़ एक दिन में। अगर ये सेलिंग 2010-2012 में आती ना, तो अभी मार्केट कम से कम निफ्टी 5% डाउन होता गाइस। ये तो शुक्र है DIIs का और अपने म्यूचुअल फंड SIP के पैसे का कि मार्केट कल आपको 1.5% व्हाटएवर डाउन दिखा। अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs। 15 जनवरी देखिए, आपके सामने है सारे आंकड़े, मैं सब तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में वो क्या खेल खेल रहे हैं। देखिए, ये टिपिकल बिग प्लेयर बिग मनी गेम हो रहा है। अल्टीमेटली नेट आप देखो तो बिकवाली ज़्यादा है। और 21 जनवरी कल जो आपने देखा तो ओवरऑल बिकवाली, बट 20 जनवरी उन्होंने बैंक निफ्टी में थोड़ा बाय कर लिया, फिर 15 जनवरी निफ्टी में थोड़ा बाय कर लिया। FI का लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो अभी लॉन्ग है 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट है 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। आई कांट इवन बिलीव दैट। कितने ट्रेडिशनली हाईएस्ट शॉर्टिंग लेवल पे बैठे हैं। जो पोजिशनिंग है उससे ऐसा लग रहा है आज एक टेम्पररी रिवर्सल आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आज या कल, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ वेरी वेरी हैवी सेलिंग। और मुझे नहीं पता इसके आगे ये सेलिंग हमें मतलब कहाँ तक लेके जाएगी। बट या आई कैन से दैट हैविंग सीन सो मैनी बेयर मार्केट एंड करेक्शंस, कि अभी बेयर मार्केट्स इंडिया में दोस्तों छोटे हो गए हैं, बुल मार्केट्स बड़े हैं। तो ये करेक्शन कहीं तो जाके रुकेगी। नाउ द थिंग इज़, कोई इवेंट, कोई ट्रिगर होगा। वेल, वी हैव द बजट ऑन 1 Feb, दैट कुड बी वन ऑफ द ट्रिगर्स, बट यू नेवर नो। अभी इस वक्त बाज़ार में फ्रेश पोजीशन लेना बहुत एडवेंचरस होगा। लेकिन हाँ, अगर अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, whenever you enter the markets, please have a 5-year vision and you will be okay. अच्छा, लास्ट में जाते जाते आज मेरा जन्मदिन है, प्रॉफिट भाई इंडिया। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ माई ऑडियंस बिकॉज वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट। तो भाई, अगर इतने सालों में कभी भी इफ़ आई हैव ब्रोकन योर हार्ट और
यू नो इनएडवर्टेंटली, यानी न चाहते हुए भी अगर कभी आपको मेरे कोई वीडियो में कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे वो एक फेथ में बोलते हैं ना, मिच्छामी दुग्गड़म, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कीप वॉचिंग प्रॉफिट बाय इंडिया ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस।